नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय के विभिन्न मंदिरों में शारदीय नवरात्र के पहले दिन की गई मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना। टाउन भद्रकाली रोड पर हुआ नीम कॉरिडोर का उद्घाटन। देहरादून से मंगाए गए 2000 पौधे किए जाएंगे रोपित। जंक्शन पुलिस ने चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। पल्लू सालासर पैदल यात्रियों के बाजुओं पर परिवहन विभाग ने लगाए रिफ्लेक्टर। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर पुराने कपड़े बेचकर आजीविका चलाने वाले दुकानदारों ने नगर परिषद से की स्थान उपलब्ध करवाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय के विभिन्न मंदिरों में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मां भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी चहल पहल रही। शारदीय नवरात्रा के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मां भद्रकाली सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चला। टाउन से 7 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ 9वीं तक पूजा अर्चना होगी। इस दौरान मां का विशेष श्रृंगार किया गया। माता का दरबार मां दुर्गा के सप्तशती पाठ व मंत्रोच्चार से गुंजायमान रहा। जिला प्रमुख कविता मेघवाल व पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने भी प्रथम नवरात्र पर भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर सभी की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर पुजारी सेतुपुरी ने बताया कि 9वीं तक रोजाना राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से श्रद्धालु भद्रकाली मंदिर में आते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। आज मां भद्रकाली का प्राचीन मंदिर में मैंने आकर आज प्रथम नवरात्रि पर मैंने आज यहाँ पर आके पूजा अर्चना की और सभी के लिए सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की है। और यहाँ पर आज कॉरिडोर का भी प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी आए हुए थे। कलेक्टर साहब सभी ने मिलकर कॉरिडोर का आज की नींव रखी थी हमने। और संस्था की कमेटी द्वारा यह जो प्रोग्राम रखा गया था यह बहुत ही सुंदर और सराहनीय था, क्योंकि कोरोना काल के अंदर बहुत ही हमें ऑक्सीजन की कमी थी। इसी के कारण अपने अगर पेड़ पौधे लगाते रहेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए पेड़ पौधे ज़्यादातर अपने लगाने चाहिए। भद्रकाली के पहला नवरात्र आरंभ हो रहा है। पहला नवरात्र है 9वीं तक है। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्त आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। ये अकबर बादशाह ने बनाया था। अकबर बादशाह यह शिकार करने के आया था, उसको प्यास लगी, पानी नहीं था, तो माता जी ने बुढ़ी और हो गए उस समय दिखाई दी। उसने बोलो ये कौन है? उन्होंने बताया कि हमारे को प्यास लगी बादशाह है। ओके, ये जमीन में गुस्सा निकाल लो, वहाँ पानी निकल जाएगा, तो वहाँ से आप पानी पी लो। उन्होंने सारा पानी पी दिया। यह हर एक मनोकामना सब पूरी होती है। हाँ, कोई मनोकामना है आपकी। यहाँ पर जी प्रसाद भी चढ़ते हैं, नारियल भी है, चुन्नी है, मदीरा भी चढ़ती है, बकरा भी भोग लगता है। बाहर हम छोड़ देते हैं बाहर से आके। जिला डॉक्टर राम प्रताप जी आए थे, जिला प्रमुख साहब आए, अभी कलेक्टर साहब आने वाले, एसपी साहब भी आने वाले थे। टाउन से भद्रकाली रोड पर नीम कॉरिडोर का उद्घाटन सोमवार को प्रथम नवरात्रा पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित अन्य अतिथियों ने किया। टाउन से भद्रकाली रोड पर नीम कॉरिडोर का उद्घाटन सोमवार को प्रथम नवरात्रा पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, एसडीएम अवि गर्ग तथा ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के सरपंच रोहित स्वामी व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन ने किया। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से जन सहयोग से टाउन से भद्रकाली मंदिर तक सड़क के दोनों ओर देहरादून से मंगवाए गए करीब 8 फीट ऊंचे नीम के लगभग 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं। नीम कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही पौधारोपण कार्य की शुरुआत सोमवार को हो गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथवल डिडे ने कहा कि भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से अनुकरणीय कार्य की शुरुआत की गई है। पहले इस मार्ग पर अतिक्रमण किया हुआ था। यह सड़क रिकॉर्ड में करीब 82 फीट चौड़ी है, लेकिन किसानों व अन्य लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2-3 फीट तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। शेष सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह मार्ग नीम कॉरिडोर के नाम पर विकसित होगा। इससे हम सबकी पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका भी निर्माण होगा। ग्राम पंचायत सरपंच रोहित स्वामी ने बताया कि 82 फुट मंजूर शुदा अतिक्रमणों के कारण करीब 10 फुट रह गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से अतिक्रमण हटा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणों के कारण भद्रकाली माता के मेले के समय श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, दुर्घटनाएं होती रहती थी। सड़क के दोनों तरफ हुए कब्जे हटाने की मांग कई बार की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि यह सड़क अतिक्रमण मुक्त हो गई। उन्होंने भी भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस रोड को नीम कॉरिडोर का रूप देने
देने में जो भी सहयोग मांगा जाएगा वह ग्राम पंचायत की ओर से दिया जाएगा। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह खुड़ी ने कहा कि आज वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। कोरोना काल से सीख लेते हुए व पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नीम कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया था, जिसका जिम्मा भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति ने अपने कंधों पर लिया था। अन्य बड़े शहरों में जाते थे तो वहाँ जगह जगह लगे पेड़ देखते तो सोचते थे कि कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद हनुमानगढ़ में वृक्षों की संख्या काफी कम है, लेकिन जिला प्रशासन धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने मांग करने पर इस मार्ग को नीम कॉरिडोर का दर्जा दिया। उद्घाटन कार्यक्रम में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, सुनील धुड़िया, सुशील जैन, विनोद गर्ग, मणिशंकर, यशपाल मुंजाल, संतोष सिंह, संतराम जिंदल, वीपी गोयल, सतीश बंसल, सूरज भान मित्तल, नरेंद्र भालेरी, बलकर्ण सिंह, दीपक शर्मा, सुरेश बिश्नोई, लियाकत अली, सुरेंद्र सिंह राजावत, डॉक्टर प्रदीप सारण, डॉक्टर नरेश सकलेचा, अमर सिंह राठौड़, मदन वांटिया, छतरसाल सिंह राघव, भीम सिंह राघव, राजेश प्रेमजानी, सुरेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, सुमनप्रीत सिंह, पाला सिंह, दलपत सिंह, अजीत सिंह राठौड़, ओम प्रकाश भादु, रितेश आदि मौजूद रहे। भद्रकाली सेवा समिति की तरफ से इस हनुमानगढ़ टाउन और टाउन से जो भद्रकाली माता जी के मंदिर तक रास्ता जाता है, बहुत ही अनुकरणीय कार्य की शुरुआत की गई है। पहले लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए हुए थे। लगभग ये 82 फुट चौड़ी रोड है, लेकिन काश्तकारों और अन्य लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2-2, 3-3 फुट हमने ऑलरेडी छोड़ दिया है। शेष जो क्षेत्र है उस पे पौधारोपण आज भद्रकाली सेवा समिति और सभी समाज सेवी लोगों की तरफ से किया जा रहा है। नीम के बहुत ही बड़े बड़े पौधे 7 से 8 फीट लंबे लंबे पौधे लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में ये नीम कॉरिडोर के डेवलप होगा और इससे हम सब लोगों की जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है उसका भी हम लोग एक निर्वहन कर रहे हैं। मैं अगेन इस भद्रकाली सेवा समिति और जो सरपंच साहिबान है, जो नज़दीक की सभी पंचायतों के, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। टाउन से माँ भद्रकाली रोड है, उस पर पौधारोपण का शुभारम्भ किया है भारत क्लब और माँ भद्रकाली सेवा विकास सेवा समिति और सभी सामाजिक संस्थाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। ये भद्रकाली रोड 10 फुट रोड थी और वैसे मंजूर 82 फुट रोड थी। सभी के प्रयास से इनका अतिक्रमण हटाया गया। हम चाहते हैं कि जब माता रानी का जो मेला भरता है उस टाइम ये सिंगल रोड है और काफ़ी रोड एक्सीडेंट है और दुर्घटनाएं होती है। इनको लेकर हमने काफ़ी बार प्रयत्न किया कि ये जल्द से जल्द इस रोड को चौड़ा किया जाए। 82 फुट जो सड़क है इसको 82 फुट किया जाए और अभी हमारी ये मांग है कि इस सड़क को हम अभी भी लगे हुए हैं कि सड़क को 82 फुट बनाएंगे। और मैं भारत क्लब और माँ भद्रकाली सेवा समिति के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर हमेशा की भांति इस बार भी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि इस रोड को भव्य रोड बनाया जाए और ये नीम कॉरिडोर जो नाम दिया है, मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद हूँ। और हमारा ग्राम पंचायत की ओर से जो भी सहयोग रहेगा हम तत्पर इनके साथ हैं। जंक्शन पुलिस ने चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई रोहिताश कुमार ने बताया कि भट्टा कॉलोनी के राजकुमार सन ऑफ नाथुराम निवासी भट्टा कॉलोनी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि दिनांक 6/9/22 को उसके घर के आगे खड़ा उसका बाइक कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। इस दौरान तफ्तीश में गौरव उर्फ गोरू पुत्र सुभाष निवासी सुरेशिया को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से अन्य चोरियों की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। राजकुमार नाथुराम जाति ढाणक निवासी वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी ने दिनांक 6/9/22 को मुकदमा कराया था कि मेरा अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया, जिसकी दौरान तफ्तीश मुलजिम गोरू सनो सुभाष जाति सोनी उम्र 22 साल निवासी सुरेशिया के विरुद्ध मुलजिम पाया गया, जिसको गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल चोरीशुदा मोटरसाइकिल उसके कब्जे से बरामद किया गया है। पूछताछ व तफ्तीश जारी है। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर दुकानें लगाकर पुराने कपड़े बेचने वाले दुकानदारों ने नगर परिषद पर उन्हें उजाड़ने का आरोप लगाते हुए काम के लिए स्थान उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। थड़ी पगडंडी पर पुराने कपड़े बेचकर परिवार का गुजर बसर करने वाले लोगों ने नगर परिषद से उन्हें पुनः वसाए जाने की मांग की है। पुराने कपड़े बेचकर आजीविका चलाने वाले लोगों ने कहा कि वे भगत सिंह चौक से लेकर जंक्शन रेलवे स्टेशन तक के रास्ते के बीच थड़ी पर बैठकर लंबे समय से कपड़े बेचते आ रहे हैं। अब एक सप्ताह पूर्व नगर परिषद ने उन्हें यहाँ नहीं बैठने का फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के लोग उन्हें यहाँ नहीं बैठने दे रहे, जिससे उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके बाप दादा पिछले 40 सालों से इसी स्थान पर
दिहाड़ी लगाकर कपड़े बेचकर अपने परिवार की आजीविका चलाते आ रहे हैं, वे लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए यहीं इसी व्यवसाय के जरिए अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से नगर परिषद उन्हें यहाँ नहीं बैठने दे रही, जिससे उनकी आय का जरिया बंद हो गया और 2 टाइम की रोटी के लाले पड़ गए हैं। पीड़ित फुटकर दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद ने उनके बैठने के स्थान पर वाहन खड़े करवाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों की संख्या में रेडियां भी लगती हैं, मगर किसी को भी नहीं हटाया गया, लेकिन उनकी रोजी रोटी पर लात मार दिया गया। दुकानदारों ने कहा कि दीपावली के दृष्टिगत उनका सीजन चल रहा है, लेकिन वे अपने घरों से कपड़े की गठरी लाकर सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर भटक कर वापस घर जाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि नगर परिषद उन्हें यहाँ बैठकर अपना व्यवसाय संचालन करने दे, ताकि वे अपने परिवारों का गुजर बसर चला सकें। साहब हम 50 साल से यहाँ बैठे हैं, 40-45 साल से कोई हमारा गंदगी नहीं है, कोई बात नहीं है। गाड़ियाँ फिर भी आगे खड़ी कर देते हैं तो फिर भी हम लोग बैठे रहते हैं, रोकता नहीं है हमको। फिर भी हम गाड़ियाँ, चलो भाई लंबी गाड़ियाँ होती है तो इस वजह से हमारा गुजारा निकलता है साहब। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखो नगर पालिका और क्या चेयरमैन वो हमारे को दुकान नहीं लगाने दे रहे साहब। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारी कोई गरीब की कोई सुनाई नहीं कर रहे, जो रोजी रोजगार है हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो हम क्या करें साहब। तो हमारे हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि भाई हमारी दुकान लगाई जाए। हम पुराने कपड़े की फेरी का काम करते हैं, हाँ, और सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं साहब। हम कोई ना दुकान का कब्जा कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं साहब। बस एक मेरा हाथ जोड़ के ओके भाई तुम यहाँ से खड़े हो जाओ, तो तुम्हारा कोई यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, रेडियाँ लग रही है, सब कुछ लग रहा है। अच्छा, अब हमारे गरीबों का क्या दोष है? कोई गाड़ी बकी है, कोई मार करी है, तो ये बताओ साहब, हमारी कोई गलती हो तो बताओ। हमारी एक पुराने कपड़ों की दुकान है, पुराने कपड़े लगाते हैं हम लोग, और हमारे दिवाली का टाइम है, हम लोगों का भी ये सीजन है हमारा काम धंधे करने का। आज 5-5, 6-6 दिन हो गए, हमारी दुकानें भी बंद हो गई, जब हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ, किसको बोलेंगे? गणेश बंसल के पास गए तो उन्होंने ऐसे ही बोला भी तुम हटा दो दुकान। ये मतलब थोड़ी ना, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? इन सबकी रेडिया लगी हुई है, जो रेडिया आती है, कारें आती है, इन कारों के लिए जगह है, हम लोगों के लिए जगह नहीं है क्या? हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे बताओ? ये आप बताओ कि हम कहाँ जाए? 30-40 साल हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे, हमारे बाप दादा यहाँ मर गए, बैठो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हमारे हम जब सबके पास जा भी रहे तो भी हमारी सुनवाई नहीं है, धक्के मार रहे बताओ। जब वोट लेने थे जब तो हाथ जोड़ते हैं ये लोग, और अब हमारे बैठने का टाइम था नहीं बैठने का, तो हमको बैठने नहीं दे रहे, धक्का दे रहे बताओ। मना करेंगे हटा ही लो तो आप लोग हटा ही लो, हम लोग कहाँ जाए बताओ? हम तो यही कहना चाहते हैं कि बाबूजी हमको यहाँ ही बैठने दो, हम अपने बच्चे लेके हम लोग मशीनें लेके यहाँ ही बैठते हैं, हमारा गुजारा करते हैं, पुराने कपड़े बेचते, बताओ कहाँ जाएंगे आप ही बताओ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
परिवहन विभाग की ओर से सालासर, पल्लू सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर पैदल जा रहे यात्रियों के बैगों में बाजू पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। परिवहन विभाग की ओर से सालासर, पल्लू सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर पैदल जा रहे यात्रियों के बैगों में बाजू पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जा रहा है ताकि हादसों की आशंका को बिल्कुल कम किया जा सके। विभाग की टीम की ओर से अलग अलग पॉइंट पर पैदल यात्रियों को रोक रोक कर समझाइश की जा रही है कि वे सड़क पर एक तरफ या नीचे चलें। परिवहन विभाग के उप निदेशक अमित सूडा ने बताया कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार से नवरात्र शुरू हो गए हैं। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर मेले शुरू हो गए हैं। काफी संख्या में राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा में अन्य जगहों से पैदल यात्री सालासर, पल्लू जा रहे हैं। इन पैदल यात्रियों के लिए परिवहन विभाग की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। उनके बैगों के अलावा बाजू पर रिफ्लेक्टर चिपकाए जा रहे हैं ताकि रात्रि के समय इन रिफ्लेक्टर के चमकने पर दुर्घटना की आशंका कम से कम रहे। परिवहन विभाग की टीम की ओर से जिला मुख्यालय पर नवा रेलवे फाटक, संगरिया रोड, गाँव सतीपुरा के आसपास पैदल जा रहे यात्रियों के बैग में बाजू पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इस अभियान के जरिए दुर्घटनाएं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। टीम की ओर से पैदल यात्रियों से समझाइश भी की जा रही है कि वे सड़क पर बनी सफेद लाइन के साइड से होकर चलें। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार ने जो अभियान चलाया था उस अभियान को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और राजस्थान में अलग अलग जगह पे अपने मेलों की शुरुआत है, जिसमें पंजाब, हरियाणा से काफ़ी यात्री जो सालासर और पल्लू की तरफ जा रहे हैं पैदल यात्री, तो उनके लिए परिवहन विभाग ने स्पेशल व्यवस्था की है कि उनके जो पैदल यात्री जा रहे हैं उनके बैग पे रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगाना, उनकी बाजू पे, कलाई पे टेप बांधना, जिससे रात्रिकालीन मतलब दुर्घटना कम से कम हो और जिससे उनकी पहचान हो सके। तो इसमें परिवहन विभाग ने आज से ये अभियान शुरू कर दिया है और हमारी टीम ने स्पेशल यहाँ पे नवा फाटक और संगरिया रोड और सतीपुरा के आसपास जो यात्री सालासर की तरफ जा रहे हैं उनकी बॉडी पे, उनके बैग पे टेप लगाई है जिससे रात्रिकालीन उनकी सुरक्षा हो सके। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। राज्य सरकार का ये मंशा है कि इस तरह के जो सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है जिसमें लोग जा रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से ऐसे लगे आ रहा है कि उसमें दुर्घटना हुई है, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग संकल्प लिया है और कि वो चाहता है कि ऐसी दुर्घटना ना हो। तो उसके लिए हमारी टीम दिन रात अपने हाईवे पे काम कर रही है। हमारी तरफ से ये है कि जो भी टीम जो हमारी टीम है वो जो पैदल यात्री चल रहे हैं उनको समझाइश कर रही है कि आप रात को सड़क से नीचे जो वाइट लाइन है उससे साइड से होकर चलें, अपने रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप पहन के चलें, एक अपने सेफ्टी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप एक जैकेट आती है, तो आप अगर उनके पास जैकेट है तो जैकेट पहने, नहीं तो जो हमारे द्वारा जो टेप वितरित की जा रही है वो टेप अपने बाजू में कलाई में पहने। प्लस दूसरे ऐसे कुछ शूज और ऐसे कुछ अपने कपड़े भी ऐसे आते हैं जिनके अंदर इस तरह की प्रवर्तक टेप लगी होती है, तो हम उनको कहते हैं कि आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है तो वो रात को उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से नवाचार किया जा रहा है और उनकी समझाइश की जा रही है। श्रम कार्यालय अब किराए के भवन से समय के भवन में स्थानांतरित हो गया है। जिला कलेक्टर नथवल डीडेल ने सोमवार को नए कार्यालय का उद्घाटन किया। श्रम विभाग का कार्यालय अब किराए के भवन से शिफ्ट होकर समय के भवन में चला गया है। आज श्रम विभाग की कार्यालय का उद्घाटन जिला कलेक्टर नथवल डीडेल द्वारा किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि पहले उनका ऑफिस सिविल लाइंस के डी ब्लॉक में संचालित होता था, उसमें आसपास के लोगों को काफी असुविधाएं हो रही थी। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें श्रमिकों आदि द्वारा आए दिन रैलियां, प्रदर्शन आदि किए जाते रहते हैं। इससे वहाँ रहने वाले आस पड़ोस के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि जिला श्रम कार्यालय का निर्माण जन सहयोग से करवाया गया है। शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा इसके निर्माण में सहयोग दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब इस कार्यालय में श्रमिकों के हित से संबंधित तमाम गतिविधियां आसानी से संचालित हो सकेंगी। हमारा जो श्रम विभाग का हनुमानगढ़ ऑफिस है वो पहले सिविल लाइन के डी ब्लॉक में संचालित था, जो एक किराए के भवन में संचालित था। किराए के भवन में संचालित होने से जो आसपास के लोग हैं उनको भी बहुत सारी असुविधाएं हो रही थी, क्योंकि कई प्रकार के धरने, प्रदर्शन, रैलियां विभाग से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा जो श्रमिक बंधु हैं, जो लेबर है, जो गांव से देहात से आते हैं, अनपढ़ है, उन लोगों को एड्रेस ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बहुत साइड में था ऑफिस। उसके अलावा प्राइवेट होने से न पार्किंग की व्यवस्था थी, न श्रमिकों के खड़े रहने की व्यवस्था थी। तो लेबर जो बेचारे श्रमिक वर्ग हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर जिला कलेक्टर महोदय से मोटिवेट होकर हमने, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमने तो नगर परिषद की तरफ से हमें जो विभाग के लिए निःशुल्क जमीन अलॉट कर दी गई। यद्यपि बजट का जो प्रक्रिया है वो सरकार के स्तर पे अभी विचाराधीन है,
हो सकता है कि जल्दी वो भी मिल जाएगी, लेकिन श्रमिकों की सुविधाओं को, श्रमिकों की समस्याओं को, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे क्षेत्र की जो ईंट भट्टा एसोसिएशन और जो अदर लोग हैं या सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, भामाशाह बोल सकते हैं इनको, इन लोगों से हमने निवेदन किया कि साहब हमारे ये समस्या आ रही है। तो उन लोगों ने कहा यदि आपके पास में ज़मीन अवेलेबल है तो हम हमारे सहयोग से तो कुछ न कुछ इसमें निर्माण कार्य करवा के देंगे। तो हमने हमारे विभाग को सूचना देते हुए मुख्यालय स्तर पर और इन एसोसिएशन वालों को ये जगह हैंडओवर की और इन्होंने अपनी देखरेख में ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे मेन जो कैंपस बनाया गया, इसमें अधिकारी का कक्ष, श्रमिकों के लिए सुविधा केंद्र, उसके अलावा स्टाफ के बैठने की व्यवस्था, कोर्ट रूम और 400 फीट की जो 4 दीवारी है वो 4 दीवारी हो गई। आगे की तरफ भर्ती, ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो जन सहयोग से निर्मित कराए गए हैं। और हमारी यही मंशा रहेगी कि जब तक सरकार ने हमें जो दायित्व दिया है इस पद पे काम करने के लिए, तो ये दिनों दिन हम इसमें श्रमिकों के लिए और क्या बेटर प्रयास करेंगे, ये निरंतर करते रहेंगे। आज इस जो कार्यक्रम कार्यालय का जो हमने शुभारंभ किया, ये मान लो इसको औपचारिक रूप से हम कल से इसको प्रारंभ करेंगे। तो जिला कलेक्टर महोदय उपस्थित हुए, वो यहाँ हमारे बीच में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी उन्होंने और उनको फीता काटकर इस कार्यालय का औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया। और हमारे क्षेत्र के भामाशाह और सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमेशा से यही अपील रहेगी कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले और श्रमिक बंधुओं और जन सेवा का हमें मौका मिलता रहे। इसमें बजट के संबंध में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें जो सहयोग मिला वो हमने पैसों की जगह मटेरियल के रूप में सहयोग मिला। किसी ने जैसे ईंट भट्टा एसोसिएशन है तो जितनी भी ईंटें इसमें लगी हैं वो ईंट भट्टा एसोसिएशन के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। किसी ने गेट लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, तो इसमें कोई वैल्यूएशन हम इसका आंकलन नहीं कर सकते। हमारे लिए तो ये सब कुछ है। जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति की ओर से सोमवार को महाराजा अग्रसेन की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। जंक्शन की अग्रवाल समाज सेवा समिति की ओर से सोमवार को महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। इसके तहत जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर स्थापित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया गया। समाज के नागरिकों ने महाराजा अग्रसेन की जय घोष के साथ एक दूसरे को अग्रसेन जयंती की बधाई दी। इसके पश्चात महाराजा अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर अग्रवाल समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने वैश्यों को समाजवाद का पाठ पढ़ाया। उन्होंने 1 रुपए 1 ईंट का संदेश देकर समाज में सभी को बराबर का दर्जा दिया। समाज पदाधिकारियों ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज किया। महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को हम कभी भुला नहीं सकते। उनके बताए सिद्धांतों पर हम सभी चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता था, जो इस बार दीपावली के मौके पर किया जाएगा। इस मौके पर प्रेम कुमार बंसल, मनीष कुमार अग्रवाल, सुभाष गर्ग, रमेश सिंगला, पोखर चमड़िया सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। आज महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण किया गया और उसके तुरंत बाद महाराजा अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा और कुल देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई गई और उनके बाद महाआरती की गई। आरती समापन होने पर सभी अग्रजनों को प्रसाद वितरण किया गया। अग्रवाल समाज समिति की तरफ से पूरे समाज को महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन जी महाराज ने एक ही और 1 रुपये का संदेश देकर के भाईचारे को जोड़ने की जो परंपरा है वो एक अनूठी है और संसार के अंदर उसकी हमें आपस में मिलजुल कर रह करके राजनीति में आगे आना चाहिए। इसमें हम पिछड़े हुए हैं, राजनीति में नहीं आने के कारण अग्रवाल समाज आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए मेरी सभी से निवेदन है कि आप अपने जो भी कोई विचार नहीं मिलते उनको बुला करके महाराजा अग्रसेन की जयंती पर यह संकल्प करना चाहिए कि सबको मिलजुल करके राजनीति में आगे आना चाहिए। जंक्शन के भट्टा कॉलोनी में स्थित स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर चल रही रामलीला में बीती रात नारद मोह के दृश्य मंचित किए गए। जिला मुख्यालय के टाउन तथा जंक्शन क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा रामलीलाओं का मंचन जारी है। इसी क्रम में जंक्शन के भट्टा कॉलोनी स्थित स्वामी विवेकानंद रामलीला रंगमंच पर बीती रात नारद मोह के दृश्य मंचित किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रामलीला के कलाकारों ने बताया कि स्वामी विवेकानंद रामलीला रंगमंच द्वारा पिछले 35 सालों से रामलीला मंचित की जा रही है। कोरोना काल की वजह से 2 साल रामलीला नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि इस बार रामलीला में
हजारों की संख्या में दर्शक रामलीला देखने के लिए उमड़ रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बीती रात रामलीला में नारद मोह के दृश्य मंचित किए गए, जिसमें कलाकारों ने अपने मार्मिक अभिनय के जरिए उपस्थित लोगों की आंखें नम कर दी। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति से जैसे कि 35 वर्षों से रामलीला करते आए हैं, और आज का जो मुख्य दृश्य रहा था नारद मोह रावण नंदी संवाद, और की विधि विधान से पूजा अर्चना करके उसके बाद उन्होंने काफ़ी आनंद उठाया इस लीला का, और उनका काफ़ी सहयोग भी रहा है। कि कल जैसे कि कल हमारा रहेगा कि श्रवण नाटक रहेगा, जैसे कि वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने अपने कांधों पर ले जाते हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य, उससे सीखने को भी मिलता है कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, और मैं सबसे चाहता हूँ कि ये जरूर देखें, और लाइव भी हमारा चलता है, लाइव भी देखें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।